चैप्टर मैंने जो अभी रखा है आपका जो है आज, वो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। वो आपकी पहली क्लास हो गई है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, महाजनपद काल है, धर्म है, मौर्य साम्राज्य है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त साम्राज्य है और दक्षिण भारत के राजवंश है। अभी जो मैं पेपर का पैटर्न देख रहा हूँ, उस पैटर्न को देख करके आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत के जो साम्राज्य है, ये पेपर में दोस्तों ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 2 क्लासेज आपकी जो है दक्षिण भारत के साम्राज्य की जो है वो मैंने लगाई है। इसमें पल्लव वंश है, चोल वंश है, संगम वंश है, बहुत सारे वंश जो है वो इसके अंदर हमारे आने वाले हैं। इसके बाद में हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य, आपके क्षेत्रीय राज्यों का उदय है, यूरोपियन कंपनी का आगमन है, 57 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सामाजिक सुधार आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास की महत्वपूर्ण दिनांक और तिथियां जो है ये हमारा चैप्टर के रूप में दोस्तों आपके रहने वाला है। ठीक है, रिवीजन इस बैच का उद्देश्य है, उसी दृष्टि से हम लोग इस बैच के अंदर थोड़ा कवर करने वाले हैं। थोड़ी ठीक ठाक स्पीड भी होगी मेरी पढ़ाने की। आपको जहां जहां पॉइंट समझाने के होंगे उनको समझाऊंगा भी। आपको जो है यहाँ पर कुछ फोटोज भी आपको दिखाने वाला हूँ। कुल मिलाकर के ये एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से आपकी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। इन 25 क्लास में मैं आपको इतिहास को जो है पूरा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, बांके बिहारी दोस्तों लाल की जय। हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्राचीन इतिहास। ठीक है, देखिए दोस्तों, इतिहास की जब भी हम दोस्तों बात करते हैं, इतिहास की जब भी दोस्तों हम बात करते हैं, दोस्तों इतिहास जो है इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा इतिहास है, तो इस इतिहास को हम लोग जो है 3 भाग के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन इसके अंदर होता है आपके, जो कि आपके इतिहास में पहला पॉइंट होता है कौन सा, आपके प्राग ऐतिहासिक कालीन। कौन सा होता है सो आपके जो प्राग ऐतिहासिक कालीन होता है, आपके प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास हो गया एक, तो प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। एक हमारा इतिहास का पोर्शन होता है जो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है, आद्य ऐतिहासिक कालीन हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। एक हमारा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो एक हमारा होता है ऐतिहासिक काल, आपको ध्यान रखना है ना। अगर मैं इन तीनों की बात करूं आपसे, अगर इन तीनों की दोस्तों बात की जाए आपसे, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है आपके, इस प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है कि जहां पर कोई भी साहित्यिक स्रोत दोस्तों नहीं थे, मतलब कि हाथ से कुछ भी लिखा नहीं गया है, इसकी कोई लिपि नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दोस्तों लिपि नहीं है,